हेलो जी बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था क्लोरोएल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अब हम अदर हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल से ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जरा ये देखिए कि हमने अल्कोहल से HCl ZnCl2 डाल करके हमने क्लोरोएल्केन बनाया था। अब अल्कोहल से ही क्लोरोएल्केन और भी रिएजेंट डाल करके बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं? तो अल्कोहल में अगर हमने PCl3 डाल देते हैं तो PCl3 डालने के बाद ज़रा ध्यान दीजिए इसके रिएक्शन को कि PCl3 में से क्या होगा कि ये 3 Cl है, इसमें से एक Cl हम ले लेते हैं। इसमें से क्या होगा कि एक HCl यहाँ से हम निकाल देते हैं, एक HCl निकालते हैं। ये Cl जो होता है इसका ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है और OH यहाँ से बाहर निकल जाता है और ये 3 बारी रिएक्शन होता है हमारा। तो 3 बारी रिएक्शन होने का मतलब ये हुआ कि 3 मोलिक्यूल्स ये होता है और इधर बन जाता है R, ये OH निकल गया, RCH2 और इसके साथ Cl जुड़ गया और ये 3 मोलिक्यूल्स से जो 3 बारी OH निकलेगा, ये 3 बारी OH और एक ये P मिल करके बना देगा POH का होल 3, जिसको एक साथ लिखा जाता है H3PO3। शॉर्ट में समझने के लिए रिएक्शन को यही तरीका है, सिंपल तरीके से हम ये समझ लेते हैं। वैसे मैकेनिज्म इस रिएक्शन का ऐसा नहीं है, ये मैकेनिज्म नहीं है, इसमें और भी कुछ होता है जिसको अभी हम शो नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ा शॉर्टकट में हम चल रहे हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक इन्वॉल्व हो पाए। एक एक करके सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर करेंगे हम तो बहुत ज़्यादा हमारे को टाइम लगेगा। मैकेनिज्म का मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। तो इसमें एक क्लोरोएल्केन जुड़ गया अल्कोहल से। अगर हम इसी अल्कोहल में अगर क्या करते हैं PCl5 डाल देते हैं तो इसमें भी उसी तरह का रिएक्शन होता है कि एक Cl जो होता है जाकर के इस कार्बन पर जुड़ता है और यहाँ से OH बाहर निकल जाता है और ये जो प्रोडक्ट बनता है हमारा RCH2Cl, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें से क्या रिएक्शन होता है? इसमें से ये रिएक्शन होता है कि P के ये एक H और एक Cl भी आपस में मिलकर के HCl बन करके निकल गया और ये जो O बचा वो इस P के साथ जुड़ गया। जरा देखिए PCl5 में से ये Cl हट गया, ये Cl हट गया और इस P पर जो था एक O आकर के जुड़ गया। तो कंपाउंड हमारा बन गया POCl3 और ये मिलकर के बन गया HCl और ये Cl आकर के CH2 पर जुड़ गया, RCH2Cl हो गया। एक बन गया POCl3, दूसरा बन गया HCl। रिएक्शन को समझ सकते हैं बड़े आसानी से इस तरीके से। इन द सेम वे RCH2OH है, इसमें अगर हम SOCl2 का रिएक्शन करते हैं तो ये करते हैं रिएक्शन, तो इसमें भी ये क्या होगा कि ये Cl जो होगा वो इस CH2 पर अटैक करेगा, OH यहाँ से बाहर निकलेगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा RCH2Cl बन गया और ये OH बाहर निकल गया और इसका एक Cl मिल करके HCl बन करके बाहर निकल जाएगा और SO के साथ ये O आकर के जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया? HCl प्लस SO2। ध्यान रहे ये तीनों ही रिएक्शन जो होता है इसको SNI रिएक्शन कहते हैं। हम लोग SNI रिएक्शन कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसका क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा पहले इसमें जुड़ेगा और जुड़ने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा विद इन द मोलिक्यूल इसके पर में अटैक करके OH को बाहर कर देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं? हेलो एल्केन क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इनमें जो A मेथड होता है इसको हम लोग डार्जन्स मेथड भी कहते हैं, इसको हम लोग डार्जन्स मेथड कहते हैं। और ये रिएक्शन बड़ा ही यूजफुल रिएक्शन है क्योंकि इसमें जो बना है ये HCl और SO2 ये दोनों गैसेस बने हैं जो कि अपने आप ही रिएक्शन होते ही ये यहाँ से इवॉल्व हो जाता है और इस वजह से हेलो एल्केन अपने आप ही प्योर फॉर्म में हमारे को मिल जाता है। बाकी रिएक्शन में हमें क्या करना होता है और एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ता है बाकी सब्सटेंस को अलग हटाने के लिए ताकि हेलो एल्केन हमारे को मिलता रहे। और इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप ही हमारा HCl और SO2 बाहर निकल जाता है ताकि ये कंपाउंड हमारा बन जाए।
तो ये सारे मेथड हो गए क्लोरो एल्केन बनाने के लिए। बाकी हम ब्रोमो एल्केन भी बना सकते हैं, आयोडो एल्केन भी बना सकते हैं अदर मेथड से। तो जरा देखें आप ब्रोमो और आयोडो एल्केन कैसे बनाएंगे हम। ये क्लोरो एल्केन हमने बना लिया। ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन बनाने के लिए RCH2OH में अगर हम HBr डाल देते हैं और इसको हम बॉयल कर देते हैं, या तो फिर H2SO4 भी हम डाल सकते हैं इसमें। डालने के बाद फिर क्या होगा, इसका बहुत ही सिंपल रिएक्शन, इसका H+ इस OH को यहाँ से निकाल लिया, H2O बाहर निकल गया और Br जो होता है आकर के इस CH2 आकर के जुड़ गया और हमारा कंपाउंड बन गया RCH2Br और H2O बाहर निकल गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमो कंपाउंड बना सकते हैं। ध्यान रहे ये रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल के लिए यूजफुल रिएक्शन है। यहीं पर अगर ये अल्कोहल का 2 डिग्री या अगर 3 डिग्री हो जाता है तो इसमें जो होता है रीअरेंजमेंट भी हो जाता है। रीअरेंजमेंट का मतलब हुआ कि जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है ब्रोमो हमने उसी कार्बन पर जोड़ दिया, बट जब रीअरेंजमेंट होगा तो उसमें जिस कार्बन पर OH रहा रहेगा उसी पर Br नहीं जाएगा। ये जरूरी नहीं है, अगर उसके अगल बगल वाला कार्बन उससे ज़्यादा डिग्री का हो तो Br उस ज़्यादा डिग्री वाले कार्बन पर चला जाएगा, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट होगा और ये कार्बोकेटाइन पाथ से रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे आपका। उसके बाद फिर यही अगर हम क्या बनाना चाहते हैं ब्रोमो एल्केन, तो इसके लिए और भी तरीका है कि अगर आप KBr डाल दो, H2SO4 डाल दो और तब इसको रिएक्शन कराओ तो इसमें भी वही रिएक्शन होगा जो ऊपर वाला हुआ। पहले क्या होगा कि KBr H2SO4 आपस में रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके क्या बना देगा, HBr प्लस KHSO4 बाहर कर लेगा। अब ये HBr जैसे ऊपर रिएक्शन किया उसी तरह से इसमें भी रिएक्शन कर लेगा। OH यहाँ से, H यहाँ से, H2O बन करके निकल गया और Br क्या हो गया, इस कार्बन पा करके जुड़ गया और हमारा बन गया RCH2Br प्लस H2O बाहर हो गया प्लस KHSO4 बाहर हो गया। इस तरह से अल्कोहल से हम ब्रोमो कंपाउंड भी बना सकते हैं। अगर हमें अल्कोहल से आयोडो कंपाउंड बनाना हो तो RCH2OH इसको हम HI के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और H+ के प्रेजेंस में। तो इसमें भी वही होगा कि H2O बाहर निकल जाएगा और I आकर के यहाँ जुड़ जाएगा और ये बना देगा RCH2I प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। या फिर अल्कोहल से अगर आयोडो कंपाउंड बनाना हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, KI के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और H3PO4 के प्रेजेंस में अगर करते हैं रिएक्शन, दिस शुड बी 95% तक कंसंट्रेटेड। तो इसमें भी क्या होगा कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके HI ही जनरेट करता है। अगर KI और H3PO4 आपस में रिएक्शन करे तो ये जनरेट करता है HI प्लस KH2PO4 जनरेट करता है। और ये जो HI होता है फिर इसके साथ रिएक्शन करता है। तो HI जो रिएक्शन करेगा कैसे करेगा, यानी कि इसका भी सेम हो गया रिएक्शन जो ऊपर वाला हुआ, ऊपर वाले की तरह शो कर देते हैं डायरेक्टली। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH2I प्लस फिर इसका H और OH मिलकर के H2O प्लस दूसरा प्रोडक्ट बन, तीसरा प्रोडक्ट KH2PO4। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया आयोडो कंपाउंड बनाने के लिए। इस तरह से हमने क्लोरो कंपाउंड बनाया, ब्रोमो कंपाउंड बनाया, आयोडो कंपाउंड बनाया। इसके अलावे भी कुछ रिएक्शन और होता है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। उसके लिए रिएक्शन है हैलोजेंस के साथ, रेड फास्फोरस में भी कर लेते हैं रिएक्शन। अगर हमें बनाना हो RCH2OH, इसको अगर X2 के साथ अगर रेड फास्फोरस में रिएक्शन कर दिया जाए तो इसमें भी उसी तरीके का रिएक्शन होगा जो PBr3 PCl3 वगैरह रिएक्शन करता है। इसमें भी क्या होगा, लेट रिएक्शन को समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि XX2 है तो ये क्या होगा, HOX को एक साथ अलग कर दो और एक X को CH2 पर जोड़ दो, R
CH2X बन गया प्लस HOX को हमने बाहर निकाल लिया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन अल्कोहल से कर सकते हैं। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन और भी रिएजेंट से हम कर सकते हैं, जो हम करते हैं जरा देखिए आगे। ये अल्कोहल से हमने प्रिपरेशन कर लिया हेलो एल्केन का, एक तरीका हमारा हो चुका। नेक्स्ट होता है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स मतलब होता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इसके दो पार्ट है यहां पर। एक होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन ये होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि क्लोरो या ब्रोमो कंपाउंड को RX को हम मेटालिक हैलाइड से, सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करते हैं, NaI के साथ रिएक्शन करते हैं, ड्राई एसीटोन में रिएक्शन करते हैं, ड्राई एसीटोन में। अब इसमें क्या होगा कि ये Na और X यहां से बाहर निकल जाएगा और I जो होगा इसके R पर आकर के अटैक कर देगा, ये बना देगा RI प्लस NaX बाहर। ये हमारा क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। X के जगह पर क्या हो सकता है, X इक्वल टू Cl और Br, ये दोनों हो सकते हैं। इसमें आता है कि ड्राई एसीटोन की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, ड्राई एसीटोन में क्यों रिएक्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए ड्राई एसीटोन की जरूरत नहीं है, फिर भी ड्राई एसीटोन इसमें डाले जाते हैं। क्यों? इसका रीजनिंग है कि इसमें जो NaX बनता है ये आयनिक कंपाउंड है और ड्राई एसीटोन जो होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो जैसे ही ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि ये सब्सटेंस RI जो बनेगा ये इसके साथ सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसको प्रेसिपिटेट बना करके यहां से निकालने के लिए ये रिएक्शन ड्राई एसीटोन के अंदर किया जाता है। इस तरह से ये हमारा हो गया फिंकलस्टीन रिएक्शन। उसके बाद फिर सेकंड होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में भी सेम RX को क्या किया जाता है, मेटालिक फ्लोराइड से रिएक्शन किया जाता है, RF से रिएक्शन किया जाता है और ये भी ड्राई एसीटोन में ही किया जाता है। और इसमें भी क्या होगा, ये MX बाहर निकल जाएगा और F जो होगा इस R पे आकर जुड़ जाएगा और ये क्या बना देगा, RF प्लस MX बाहर निकल जाएगा। इसमें भी सेम ड्राई एसीटोन में क्यों रिएक्शन किया गया, क्योंकि MX को यहाँ से प्रेसिपिटेट बना करके हटाना है। यहाँ पर मेटल इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, यहाँ मेटल इक्वल टू हो सकता है Ag, Hg, Sb और भी हो सकता है मेटल एक्सेट्रा। तो ये मेटालिक हैलाइड से हम डाल करके क्या करते हैं, एक हैलोजन से दूसरे हैलोजन को हम लोग एक्सचेंज करते हैं। ये आयोडो और फ्लोरो कंपाउंड बनाने के लिए हम ये तरीका यूज करते हैं बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि हमने हेलो एल्केन का प्रिपरेशन किया फ्रॉम अल्कोहल और बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन या फ्रॉम अदर जो रिएक्शन कुछ और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं बच्चों। थैंक यू।